हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज जो हमारा एपिसोड है वो है पार्ट 3 की। आज बात करूँगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। चैप्टर 1 है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। और बेटा इसमें भी हम टॉप क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे कि कौन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो पूछे जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स को बेटा हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा आज हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इससे पहले के जो बेटा एपिसोड्स थे जिसमें हमने आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था बेटा, उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर भी चर्चा करी थी कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इन्हीं रेजिस्टेंस को कैसे आपस में हम कंबाइन करेंगे, कैसे आपस में सम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोग बात करें बेटा, तो ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो अगर हम लोग गौर करें इस बात को थोड़ा ध्यान दें, तो जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं बेटा, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं उनका, तो उसको बेटा हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, बारी बारी से दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हम समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज है बेटा। ठीक है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का दो टांग है, ये रेजिस्टेंस का बेटा दो टांग है, और दोनों रेजिस्टेंस के टांगों को आपस में बिल्कुल इस तरीके से ऐड करते हैं हम लोग ये कॉम्बिनेशन के साथ, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया गया। का मतलब क्या है बेटा कि लेट सपोज कि अगर ये ए है और ये B है और ये A है और ये B है, तो अगर हम इस कॉम्बिनेशंस को अगर एक नाम देने की कोशिश करें बेटा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं AB AB सीरीज। यानी AB AB बेटा कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक रेजिस्टेंस का B है वो दूसरे रेजिस्टेंस के A से कनेक्टेड है, इसलिए बेटा हम इसको AB AB कॉन्सेप्ट या AB AB कॉम्बिनेशंस यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सीरीज का कॉम्बिनेशन है। सीरीज में कुछ इसी प्रकार हम आपस में क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। अगर इसके एग्जांपल हम देखें, अगर आप रियल लाइफ में, तो देखो बेटा ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, दोनों आपस में देखो बेटा सीरीज है। सिंगल तार, वन सिंगल वायर गया इसमें, फिर सिंगल वायर इसमें, और सिंगल वायर स्विच में, फिर सिंगल वायर सेल के अंदर चला गया। तो बेटा हर जगह आप गौर करो सिंगल वायर ही गया है। इसी सिंगल वायर की वजह से ही हम कह सकते हैं कि ये आपस में बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमको डबल वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम सिंगल वायर से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा कॉम्बिनेशंस हमारा सीरीज के अंदर। सीरीज में जो मेन चीजें हैं बेटा आपको जाननी है कि उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उनका कॉम्बिनेशंस कैसे होता है। ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन होता है बेटा बिल्कुल इस प्रकार होता है। अगर एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, तो अभी आप देख लो बेटा, एक रेजिस्टेंस R1 एक रेजिस्टेंस R2 दोनों आपस में जुड़ा हुआ है AB AB कॉम्बिनेशन से। कैसे? AB AB कॉम्बिनेशन से ये आपस में अटैच्ड हैं बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि सीरीज में कुछ चीजें जो होती हैं जिनको जानकारी होनी चाहिए, वो है बेटा करंट कांस्टेंट होता है। दिमाग में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे कि बेटा सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, तो करंट कांस्टेंट होता है। करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल कथाकथित सत्य बात है। तथाकथित या कथाकथित जैसे हम बातें को समझें, दोनों केस में बेटा ये बिल्कुल प्रूफ है कि सीरीज के अंदर करंट में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते बेटा सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे जोड़ोगे, तो इसके अंदर बेटा देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमने मेंशन करा है, ये बेटा सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला का मतलब यार सिंपल एडिशन है। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में सम कर दोगे ना, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम जानते हैं कि कैसे सीरीज को आपस में करना है बेटा अटैच। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम समझते हैं बेटा कि सिंपल एडिशन कर दो ना, तो हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। किस केस में?
सीरीज के केस में, ठीक है। सीरीज केस में एकदम आसान है। तो मान लो कि अगर 3 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, एक का वैल्यू 2 ओम, दूसरे का 3 ओम और तीसरे का 4 ओम है, तो टोटल कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 ओम रेजिस्टेंस होगा। किया क्या है मैंने बेटा बस सिंपल इसको एडिशन कर दिया है, और इसी एडिशन कंडीशन ही आती है बेटा, हम बात करें तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के केस में अवेलेबल होती है। समझ में आया? चलो अभी बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। अगर हम लोग बात करें तो ये से सीरीज हो जाता है समाप्त। अब बात करते हैं बेटा सेकंड केस जो मैंने बताया था पैरेलल वाला, कि अगर इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या कॉम्बिनेशन वहां से स्टार्ट होगी। तो गौर करोगे बेटा, पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, लेट सपोज अगर हम यहां पे बेटा एक कंडीशन बनाए, जैसे उस वहां पे ए बी कर रहे थे बेटा, यहाँ पे भी अगर हम ए बी आपस में अरेंज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बेटा जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो हमारा ए और बी का ही कॉम्बिनेशन निकलता है। गौर करो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के ए और राइट हैंड साइड में सारे के बी, यानी कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं है। जबकि सीरीज में आप देख रहे थे बेटा, ए के संग बी के संग ए के संग बी के संग ए, बिल्कुल रेगुलर मैनर में ये अरेंजमेंट थी। समझ में आया बेटा? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसमें हम समझते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ए बी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप यहां देख सकते हो कि अगर यहां पे 2 बल्ब आपस में कनेक्ट है तो एक माइनस इस वाले बल्ब में गया है, बल्ब B1 में, और वही एक तार गया है बल्ब B2 में बेटा, एक और तार। वैसे ही रेड से भी कनेक्ट करो बेटा, तो रेड से भी एक वायर गया है बल्ब B1 में और एक और वायर गया है बल्ब B2 में। जबकि सीरीज के केस में बेटा ऐसा कॉम्बिनेशंस बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। वहां पे बेटा सिंगल वायर होती थी, दोनों बल्ब में कनेक्शन हो जाते थे और हमको जानकारी होती थी कि अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है। जबकि पैरेलल में बेटा सेपरेट वायर जाता है, जितने बल्ब लगाओगे उतने वायर्स को आपको ले जाना पड़ेगा, वो भी पेयर के फॉर्म में, यानी डबल तार जाएगी, एक मेन होगी और एक न्यूट्रल वायर भी उसके संग बेटा जाएगी, ठीक है। तो ये था बेटा कॉम्बिनेशन हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जब जोड़ते हैं ना बेटा, तो कुछ चीजें होती है जो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, तो इसमें बेटा जो होता है ना वोल्टेज कांस्टेंट होता है। गौर करना, अगर पैरेलल में बेटा आप बल्ब लगा के आप लाइट में खोसोगे ना, तो जितने भी बल्ब रहेगी वो बल्ब की जो रोशनी होगी, बल्ब की जो लाइट होगी, वो क्या होगी, एक बराबर होगी। किस केस में बेटा, ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल। बट सीरीज में इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो कहते हैं कि सीरीज के केस में बेटा करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल के केस में बेटा पोटेंशियल यानी वोल्टेज कांस्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बोर्ड के पेपर में भी ऐसे एमसीक्यूज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है जो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्या फिजिकल क्वांटिटी जो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो वो है बेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है किसमें, पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देखो ध्यान से। तो यहां बेटा R इज इक्वल टू, थोड़ा सा बेटा मैं इसको इंप्रोवाइज कर देता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहां पे बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। यानी अगर इस फॉर्मूले को बेटा हम समझने की कोशिश करें अगर, तो आपके लिए तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से बेटा जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एडिशन। आपको बेटा पैरेलल में कैसे जोड़ना होता है, रेसिप्रोकल एडिशन। और अगर आपसे पूछे कि सीरीज में कैसे जोड़ना होता है बच्चे, तो वो होता है बेटा सिंपल एडिशन। तो दोनों बातें एकदम क्लियर है। सीरीज केस में हम बहुत ही सिंपल एडिशन करते हैं, 2 2 4 कर देते हैं। लेकिन पैरेलल केस में बेटा हम करते हैं रेसिप्रोकल एडिशन करते हैं, यानी जो भी नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद आपको जोड़नी है, एलसीएम लेके जुड़ाव यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि पैरेलल का कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस को हम कैसे एडिशन करते हैं। इन बातों पे बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो न्यूमेरिकल करने में बेटा बहुत दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत कतई भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग।
तो आगे जब हम देखते हैं तो ये है बेटा हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो जिसको मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉम्बिनेशंस के अंदर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक फिगर देखो, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा दोनों फॉर्मूले का हम लोगों ने उपयोग कर लिया है, तो ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बहुत बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको इसके अंदर फाइंड करना बेटा आर एंड आई, तो आर एंड आई फाइंड करने के लिए भाई आर फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूले दोनों दिए हुए हैं, चाहे सीरीज की बात करो, चाहे पैरेलल की बात करो, चाहे सीरीज की बात करो। लेकिन एक फॉर्मूला बेटा ओम्स का V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें बोलते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई करके हम जान सकते हैं, हम सॉल्व करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा एक ये क्वेश्चन हमारे सामने है और दूसरा ये क्वेश्चन है, दोनों को बेटा हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देखो बेटा एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी है जिसकी पोटेंशियल 12 वोल्ट है, यानी इस केस में भी कितना हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, आर और आई पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमको आर निकालना पड़ेगा, तभी हम आई ओम्स लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आर निकालने के लिए गौर करो बेटा, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 40 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में कैसे है बेटा पैरेलल में है। देखो कैसे, तो यहां पे लगाओ A, यहां पे लगाओ B, यहां पे लगाओ A, यहां पे लगाओ B, और आप देख सकते हो बेटा यहां पे AA और BB का ही कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन वही सेम केस यहां पे देखो बेटा, यहां पे लगाओ A B A B A B, और बेटा इन तीनों केस में भी क्या बन रहा है, पैरेलल ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम एक चीज पता लगा पाए बेटा कि ये जो सर्किट है ये पैरेलल है, ये जो सर्किट है वो पैरेलल है, और जो इन दोनों जब आपस में जिससे जुड़े हैं वो है सीरीज। अब वो दिखाता हूं बेटा कैसे में, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये पैरेलल में है और कैसे ये सीरीज में है। चलिए बेटा ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके सामने ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 40 ओम का रेजिस्टेंस है। हमने बोला है पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40, ठीक है। एलसीएम लगो बेटा 40 आएगा, 4 प्लस 1, एलसीएम लेने अगर आता हो बेटा अच्छे से, भाई मैथमेटिक्स हो, 10th क्लास में हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो आप पे ये कैलकुलेशन आना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5 अपॉन 40, तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो बेटा 1/r इज इक्वल टू 1/8, तो r इज इक्वल टू 8 ओम। बेटा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 8 ओम रेजिस्टेंस। अब यहां पे भी बेटा हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। क्यों हमने इसको ऐसे जोड़ा बेटा रेसिप्रोकल में, क्योंकि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बेटे वो आपस में है पैरेलल में, और जब भी पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा हम उसको रेसिप्रोकल एडिशन में ही जोड़ने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ बेटा एलसीएम ले लो, तो 60 आएगा एलसीएम, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, सॉल्व कर बेटा हो जाएगा 6/60, 6 ये बेटा हो जाएगा 1/10, तो R बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10 ओम। तो इन तीनों को जब आपने सॉल्व किया बेटा तो यहाँ पे आ गया हमको 10 ओम। अब ये 10 ओम सॉरी, ये बेटा हमको यहाँ पे 10 ओम दिख रहे हैं, इन तीनों को सॉल्व किया 10 ओम मिला, इसको सॉल्व किया तो 8 ओम मिला। तो जो नया फिगर बेटा यहाँ पे जनरेट होगा कुछ इस प्रकार होगा, जहाँ पे हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे ऐसे, जहाँ पे एक तरफ रेजिस्टेंस हमको 10 ओम मिलेगा और दूसरे तरफ 8 ओम मिलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बेटा ध्यान से देखो तो ये हमको दिख रहा है AB कॉम्बिनेशन, यानी बेटा हमको मिल रहा है AB कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यानी कि 10 और 8 आपस में इस फॉर्मूले की मदद से सिंपल एडिशन में जुड़ जाएंगे और कहलाएंगे 10 8 18 ओम। तो जो बेटा हमारा R आया टोटल R, इस सर्किट में टोटल R हमको मिला बेटा, वो मिला हमको 18 ओम। अब जैसा कि बेटा हमको R मिल गया, V दिया हुआ है और हमसे I पूछ रहा है, तो क्या करोगे भाई, तो हम लोगों ने पता ना बेटा ओम्स लॉ,
तो ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई, और हमसे पूछ रहा है I, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। अब V कितना है, V बेटा है 12, और I आपका बेटा R कितना है, R है बेटा यहाँ पे हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 3 18, ये बेटा हो जाएगा 2/3 एम्पियर। इसको बेटा हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 0.66 समथिंग बेटा यहाँ पे एम्पियर का यहाँ पे करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है बेटा। तो ऐसे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो आपको एग्जैक्ट बताएंगे, जानना पड़ेगा बेटा आपको कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये बेटा जो कैलकुलेशंस हैं इस पे ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर बेटा कॉम्बिनेशंस अगर आपको आता हो कॉम्बिनेशन, तभी आप अच्छे से सीरीज और पैरेलल पहले पहचाने होंगे। बिना पहचाने हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना खतरे से खाई नहीं है, इसलिए इस बात का बेटा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने बेटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है 1/8 जो हमारा सर्किट आया बेटा इन दोनों के वजह से, यानी 8 ओम, और इन तीनों को बेटा सॉल्व करने बताया है जो मैं हमको बेटा, वो आया है 10 ओम। तो ये दोनों को आपस में जोड़ के जब हमने पूरी तरह से इसको कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे जो सामने आंसर आपके निकल के आता है वो है टोटल आई, हमसे आई पूछ रहा है बेटा, टोटल आर हो गया 18 ओम और टोटल आई हो गया बेटा हमारा 2/3 एम्पियर। बेटा हमको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है बेटा तो आप एनसीईआरटी जो कंटेंट फ्रेम्स हैं उसके अंदर से आप क्वेश्चंस बेटा पिकअप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा हम सारे क्वेश्चंस तो करा नहीं सकते, लेकिन हाँ बेटा एक चीज़ है कि जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो वो क्वेश्चंस आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो बुक के साथ, पेज नंबर के साथ, ताकि हम लोग हमारी टीम मिलके उस चीज़ को सर्च करके रिसर्च करके आपको अच्छे से बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बेटा समझाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा इसको आप लोग फटाक से नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। नोट करना अच्छी बात है, प्रैक्टिस जम के करनी है, प्रैक्टिस में बचना नहीं चाहिए बेटा। वीडियो को पॉज करो और फटाक से इसको प्रिंट कर लो। तब तक बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। गौर करो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे कि हमको ए और बी बेटा, ठीक है, गौर करो, तो हमको ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। इस केस में आई नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें बैटरी नहीं की मैंने यार, ठीक है, दिमाग में गौर करना। जिसमें पोटेंशियल दिया होगा उसी में करंट फाइंड कर सकते हो, जिसे करंट पोटेंशियल नहीं दिया होगा तो करंट निकलेगा कहां से, इस बात का बेटा आपको कतई ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आप गौर करोगे बेटा कि ये कुछ ए तरह का बना हुआ है, ए होता है ना, वो ए वाला ए, तो उस ए की तरह यहाँ पे हमको एक सर्किट मिला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमको सॉल्व इधर से नहीं करना है, क्योंकि इधर से हमारे पास कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हम बेटा इधर सॉल्व करेंगे। तो गौर करोगे अगर आप इस चीज़ को बेटा, तो यहाँ पे ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। गौर करो बेटा, ए बी ए बी, देख लो बेटा, ये तरीका है बेटा, दिमाग में रखो, ये तरीका है आपको फाइंड करने का कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। और मैं बता दूं बेटा, पैरेलल के केस में आपको गौर करना है, पैरेलल केस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो ए बी बी का होता है, समझ में आया, और जो सीरीज में होता है बेटा वो ए बी का होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बेटा अगर आपके दिमाग में रहेगा तभी आप उसे नोट कर पाओगे, भाई सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। तो फटाक से जब हमने लिखा ए बी मेंशन किया, तो देखा कि यहाँ पे ए बी का बेटा यहाँ पे इस तीनों केस में वैल्यू बन रही है। इसका मतलब बेटा ये तीनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, आंख बंद करके बोल सकते हो यार कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे बेटा, तो 20 ओम ये, 10 ओम ये और 20 ओम है, टोटल जोड़ो बेटा हो जाएगा 50 ओम। तो इससे बेटा एक नया सर्किट जनरेट होता है। कैसा होता है, तो मैं आपको बेटा यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे नया सर्किट एक जनरेट होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बेटा बी,
और यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक और, इसका नाम है इसका 50 ओम, और ये है बेटा आपका 30 ओम, और ये है बेटा आपका 10 ओम, और ये है आपका 10 ओम। तो गौर करो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, जो अब हमने इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो और निकलेगा। जैसे यहाँ पे बेटा गौर करो एक चीज, तो देखोगे कि यहाँ पे बेटा ए है और ये है बी, और ये है ए है और ये है बी। तो बेटा देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा बन रहा है, ए और बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे बेटा कि इसको पैरेलल में एडिशन करना है। कैसे करोगे भाई, तो ये हो जाएगा बेटा 1/50 प्लस 1/30। सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा आपका 150, ठीक है, 150 हो जाएगा बेटा, 50 तियां 150 और 30 पाँच हो जाएगा बेटा 150, ये हो जाएगा 5 3 8/150। यहाँ पे बेटा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। 50, देखो करना कैसे बेटा, 50 और 30 का आपको निकालने हैं एलसीएम, ठीक है, और 50 30 के एलसीएम बेटा 5 3 15 10 150 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हम 50 से 150 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, और 30 को 150 को डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा। तो वैल्यू आई बेटा हमारे पास 8/150। ये वैल्यू है बेटा 1/r की। इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो लिख सकते हो बेटा 150/8। ये है बेटा रेजिस्टेंस इन दोनों का कंबाइनली, ठीक है। अब जब आप इन तीनों को कंबाइन कर दिए बेटा तो ये पूरा हो गया, साफ सुथरा हो गया, सपाट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा बेटा यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और ऊपर तक क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा तो हमारे पास एक बेटा नया सर्किट यहाँ पे जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, और इसका नाम हो जाएगा बेटा 150/8 ओम। तो अब देख रहे हो यहाँ पे बेटा गौर करना, ये हो जाएगा ए बी। अब ये तीनों बेटा जैसे शुरुआत में थे ना ये तीनों आपस में सीरीज में, वैसे ही बेटा हमको फिर से आपस में तीनों सीरीज में मिल गए। अब हम इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका आपको मालूम है, सीरीज में सिंपल एडिशन होता है। 10 बेटा हो जाएगा 20 ओम, और बेटा ये हो जाएगा 150/8। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 150/8, ये हो जाएगा बेटा 310/8 ओम। ये टोटल बेटा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास दो क्वेश्चंस, जो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पेपर्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने आपको बता ही देना है, ठीक है, ताकि आप इसको छोड़ ना सको और इसको पढ़ के अच्छे से कैलकुलेट करो। क्योंकि रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर पूछता है, फिगर्स के रूप में फिगर क्वेश्चन पूछता है, कॉम्बिनेशन के रूप में पूछता है, न्यूमेरिकल के रूप में पूछता है, कई तरीके से पूछता है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बेटा कि सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में बेटा क्या कॉम्बिनेशन बनता है और पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो कभी भी बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये है बेटा हमारा रिजल्टेंट, ये था बेटा इसका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चंस का। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इस वाले क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हो। दोबारा मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश पूर्णतः करूंगा। जब जैसा कि बेटा हम लोगों ने इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया, तो यहाँ बेटा करेक्ट कर लेना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ कई दो जगह नोट हो गया है, इसको करेक्ट करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये है इसका रियल फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। तो ऐसे करके बेटा ये जो पार्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का हो जाता है समाप्त। और आई होप बेटा कि आप यहाँ पे हो, आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा इंटेंशन ही है कि आपकी एजुकेशन लेवल को फ्री, बिल्कुल बेटा फ्री में आपकी एजुकेशन लेवल को हाई अप, स्टैंडर्ड अप किया जाए, ताकि एक दिन बेटा पूरे वर्ल्ड में अपने 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 देश का, अपने कंट्री का, अपने मान सम्मान का आप एकदम झंडा ऊंचा बुलंद कर दो, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जिन लोगों ने साल में पढ़ाई नहीं की है उनसे बोलो, अरे भैया मास्टर साहब आई बनाओ, पढ़ाओ तो बड़ी गर्दा में, ठीक है, अब पढ़ ले बजाया तब पास होगा एकदम गारंटी बाटे, बुझाई। तो ये बेटा सिंपल सीन। चलते हैं, जय हिंद।